जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान की, स्पेशली जब से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जो नाकामी पाकिस्तान के सर सजी है, उसके बाद से हम देखते हैं कि बहुत सारी सर्जरीज की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने के लिए कही जा रही हैं। मैं समझती हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। हमारे यहाँ एक तो मेयार जो है वो पीएसएल या लीग्स को खेल के समझा जाता है कि आप इंटरनेशनल टीम पे आएँ या कम बैक करें, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फिर आपको अपने जो टारगेट्स हैं वो सेट करने होंगे। आपको नीचे लेवल से लेके ऊपर तक अंडर 16, 17, 18 से लेकर जो आपकी इंटरनेशनल टीम है उन तमाम के लिए इक्वल रूल सेट करने होंगे। ये नहीं है कि वहाँ पे भी सिफारिशात चल रही हों। और जहाँ तक बात की है सीनियर्स खिलाड़ी, तो ये हमेशा से जब भी आप कोई भी वर्ल्ड कप खेल के आते हैं, जो आपकी टीम जब भी हारती है उसके बाद सीनियर्स को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, मीटिंग्स की जाती हैं, सर्जरीज की बात होती है, कैप्टन चेंज करने की बात की जाती है। तो ये पाकिस्तान की हमेशा एशियन जितनी भी टीम्स हैं, जब जब वो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में हारती हैं, नाकाम होती हैं, उसके बाद उनके साथ यही सलूक होता है। चाहे फिर भारत के अंदर ये चीज़ हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, कहीं पे भी हो। और फिर पाकिस्तान में स्पेशली जब से पाकिस्तान टीम हारी है तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में भी आ रही है, और होना भी चाहिए। जो सही क्रिटिसिज्म है वो करना हक है, लेकिन किसी की ज़ातियात पे जाके आपको उस पर टारगेट नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी पाकिस्तानी अवाम ये भी करती है, ये भी गलत चीज़ है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो हमारे यहाँ खिलाड़ी लीग्स खेलने के लिए जाते हैं, उसके लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जहाँ पर नेशनल टीम की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ होती हुई दिखाई देती है। तो पीसीबी को ये भी चाहिए कि वो खिलाड़ियों के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जिसमें सिर्फ साल के अंदर 1 या 2 लीग्स खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त हो, इसके अलावा उनको इजाज़त ही ना दी जाए। और बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो हर एक के लिए, जो फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनके लाजमी, देखिए डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस देख के आप नीचे से जब ऊपर आते हैं तो अल्टीमेटली आपकी फिटनेस भी ठीक होती है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और काम भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जब टीम से निकाल दिए जाते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और उसके बाद दोबारा टीम में हिस्सा लेकिन आप ये नहीं समझती। देखें, लीग्स ये खेलने चले जाते हैं कि वहाँ पे पैसा बहुत मिलता है, तो फिर ये डोमेस्टिक खेलने को तरजीह क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे पैसा नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप लीग्स खेलने भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको डोमेस्टिक जो है वो खेलनी चाहिए। देखिए, आपकी तरजीहात बदल गई है ना। आपके लिए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, जिसने आपको पहचान दी, जिसकी वजह से लीग्स में लोग आपको बुलाते हैं। लेकिन आप अपनी पहचान को पीछे छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि लीग्स में आपको डेफिनेटली पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और आजकल बहुत सारी लीग्स जो है वो हो रही हैं। अफगानिस्तान की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए, इंडिया में बात की जाए, हर मुल्क जो है वो लीग करवाना चाहता है। पाकिस्तान में जैसे होती है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन पहले आपका मुल्क होना चाहिए जिसने आपको पहचान दी, आपको खिलाड़ी बनाया, आपको नेशनल टीम में लेके आया, आपको हीरो बनाया, आपको स्टार्स बनाया, और आपको ये पहचान दी कि आपके जो इंटरनेशनल लोग हैं वो आपको पहचान सके। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे इस वर्ल्ड कप में देखिए 4 रिटायर्ड खिलाड़ियों को लेके गए जिनसे रिटायरमेंट वापस दिलाएगी। देखिए ये चीज वो रिटायरमेंट लोगों ने क्यों दी थी? क्योंकि उन लोगों ने लीग्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, और उन्होंने कहा था कि हम लोग जो इंटरनेशनल मैचेस है वो नहीं खेलेंगे। लेकिन आपने पीएसएल में जब परफॉर्म किया उसके बाद आप देखते हैं कि आप लोग लीग्स में उनको हिस्सा बना लेते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए कि पहले आप अपने मुल्क में खेलें, अपने मुल्क के लिए, उसके बाद। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि जो पीसीबी है उसको चाहिए कि वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है तब उसके अंदर ये चीज़ मेंशन हो कि जो पीसीबी एक खिलाड़ी को 60-60 लाख मंथली देता है, ए बी सी कैटेगरी की, जैसे जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से 60 लाख मंथली से स्टार्ट होके 15 से 20 लाख तक है। आपको जो मंथली इतने मिल रहे हैं, इसके बावजूद फिर आप जाके इंटरनेशनल वो लीग्स खेलते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। तो इससे बेहतर है कि पीसीबी सख्त इसके अगेंस्ट एक्शन ले। उसके बाद खिलाड़ी को जो खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसको डेफिनेट टीम का नहीं करता, हाँ, उसको फिर लीग खेलने की इजाजत दे दी जाए। आखिरी ये बताएं कि एक ये भी सामने चीज़ आ रही है कि जो
इंटरनेशनल कोचेज़ हैं उनकी बजाय पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको कोचेज़ के तौर पर क्यों नहीं आजमाया जाता? हम हर वक्त इंटरनेशनल जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उन्हीं को कोचेज़ बनाने की तरफ क्यों तवज्जो देते हैं? देखिए, इसमें ये बात नहीं है, पाकिस्तान ने चाहे मुश्ताक अहमद की बात की जाए, यूसुफ की बात की जाए, सईद अजमल की बात की जाए, हफीज़ की बात की जाए, गुल की बात की जाए, ये सारे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की कोचिंग कर चुके हुए हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान शुरू से एक चीज़ आ रही है कि पाकिस्तानी कोचेस के साथ इंटरनेशनल कोचेस पर ज़्यादा प्रेफर करता है, और क्योंकि खिलाड़ी थोड़ी सी उनकी सुनते, जब पाकिस्तानी कोचेस होते हैं वो उस तरह से उनकी बात नहीं मानते या समझते, लेकिन इसलिए भी होता है कि एक चीज़ की जो इंटरनेशनली प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर ग्रूमिंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ें वो मैटर नहीं करती, चाहे कोचेस इंटरनेशनल हों या फिर पाकिस्तानी हों, लेकिन वो हो जो पूरा उस पर बेस्ट अपना 100% दे सके। और टीम जैसे कि हमारे पहले वाले जो कोच थे वो वाया जूम जो मीटिंग्स के जो अवेलेबल थे और पाकिस्तान के साथ हर टाइम, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हाईली पे कर रहा होता है उन कोचेस को, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तानी कोचेस हों तो वेल ये भी गुड है, मिसबाह उल हक चाहे हों, चाहे फिर यूसुफ हों, कोई भी हो, शुएब अख्तर, कोई भी हो, लेकिन अपना बेस्ट दे और खिलाड़ी अपना बेस्ट दे, तभी ये पाकिस्तान क्रिकेट बच सकती है। अदरवाइज हॉकी हमारे सामने है, इस मुल्क में जो हुआ, टेनिस हमारे सामने है, दीगर खेल वैसे ही पाकिस्तान में उस तरीके से प्रमोट नहीं हो रहे, एक वाहिद गेम क्रिकेट बची हुई है पाकिस्तान में और वहाँ पे भी उसके साथ ये चीज़ हो रहा है, तो ये सलूक होना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।